अस्सलाम वालेकुम। हज एंड उम्रा टीवी में आज तमाम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी के साथ हाज़िर हुई हूँ और उन तमाम लोगों को जो हज के ख्वाहिशमंद हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो देखना लाजमी है, क्योंकि हर मुल्क की अपनी गाइडलाइंस होती हैं और हर मुल्क के अपने कुछ उसूल व ज़ाब्ते होते हैं। तो हर मुल्क अपने ज़ाब्तों पर चलता है और जिस तरह से सऊदी अरब अपने कवानीन बनाता है वो तमाम मुल्कों के लिए यकसा होते हैं। ये बात याद रखिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिए, ज़रा भी स्किप ना कीजिएगा, वरना आप बहुत सारी मालूमात से रह जाएंगे। अगर आप दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हैं और आपको हज पर जाना है या आप हज पर जाने की ख्वाहिशमंद हैं, तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आपको पता चले कि अगर आप इस साल 2022 में हज पर जाएंगे तो आपके साथ क्या क्या सिचुएशंस पेश आएंगी और आपको किन किन कानून की पासदारी करनी होगी और आपको कितनी सहूलतें सऊदी अरब फराहम करेगा। इस तमाम चीज़ों की मालूमात इस वीडियो में मौजूद है। सऊदी अरब ने बहुत सारे कवानीन पेश किए हैं जो कि तमाम मुल्कों के लिए यकसा हैं। इंडिया की तरफ से हज पर जाने वाले लोगों के लिए जो हज मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है उससे आप सुने ताकि आपको पता चले कि किस तरह से लोग इस बार हज पर जाएंगे और उन्हें क्या क्या सहूलतें मुयस्सर होंगी। और यही ज़ाब्ते, यही कानून हर मुल्क के लिए होंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आप लोग इस बार हज पर जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे, और अगर जाएंगे भी तो किन कानून की पासदारी के साथ आपको अपने अपने मुल्कों से जाना पड़ेगा। जैसे ही किसी भी मुल्क के बारे में रिपोर्ट आएगी या न्यूज़ आएगी, मैं आपको ज़रूर अपने चैनल पर आगाह करूँगी। सुनते हैं इंडिया की स्पीच जो कि हज के हवाले से है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे शायद छठी बार हज का अनाउंसमेंट करने का मौका मिल रहा है और इस दौरान कई बड़े रिफॉर्म, कई फैसिलिटीज़ इंडियन हज पिलग्रिम्स के लिए हज कमेटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है, चाहे वो यहाँ पर हो और चाहे सऊदी अरब में। और मुझे इस बात की भी खुशी है, मैं जब बायलैटरल एग्रीमेंट के लिए जाता हूँ तो जो सऊदी इस्टेब्लिशमेंट है वो हिंदुस्तान के से जो लोग हज के लिए जाते हैं उनकी बहुत तारीफ करते हैं। और कई लोग इसमें हैं जो अक्सर उस बायलैटरल एग्रीमेंट का हिस्सा रहे हैं, जैसे बाबा या और लोग भी, उनको वो इस बात के गवाह हैं कि हिंदुस्तान के जो लोग हज करने जाते हैं उनकी वहाँ के जो इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, वहाँ के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, वो हमेशा तारीफ करते हैं। और आई वांटेड टू एश्योर हिज एक्सेलेंसी Indian Hajj pilgrims are very, very disciplined people, and 100% I assure you कि we follow what protocol about the at the time of the corona pandemic, we follow 100% Saudi Arab protocol and as well as the Indian government protocol. आज मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ पर हज 2022 का आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो रहा है। हज 2022 कुछ नए रिफॉर्म्स के साथ है, कुछ नई फैसिलिटीज़ के साथ है। और 2 साल जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से हज नहीं हो पाया, पूरी दुनिया उससे दो चार थी। आप लोगों की दुआओं की वजह से, हिंदुस्तान में जो एक बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला उसकी वजह से आज हमें पूरी उम्मीद है और इंशाअल्लाह इस बार हज 2022 होगा और हिंदुस्तान से भी लोग बड़ी तादाद में जाएंगे इंशाअल्लाह। आज मैं हज 2022 के अनाउंसमेंट के साथ ही आज से ही
ऑनलाइन एप्लीकेशन के प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। और जैसा कि अभी आपने एप्लीकेशंस देखी, ये बात सही है कि हम लोग 21 एम्बार्केशन पॉइंट से इससे पहले जाते रहे हैं, लेकिन इस बार हम सिर्फ 10 एम्बार्केशन पॉइंट से जो हज पिलग्रिम्स हैं वो जाएंगे। और वो 10 एम्बार्केशन पॉइंट्स के साथ ही जो है वो कई स्टेट्स को जोड़ा गया है। कई इंपॉर्टेंट स्टेट्स उसमें अलग अलग जगहों से जाएंगे। हालांकि सभी स्टेट्स की ये कोशिश भी होती है, कई चीफ मिनिस्टर्स भी कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ का एम्बार्केशन पॉइंट बढ़ाना भी चाहिए, रखना भी चाहिए। हम तो चाहते भी हैं, लेकिन जो दुनिया के सर्कमस्टेंसेस हैं, हमारे मुल्क के सर्कमस्टेंसेस हैं, लोगों की सेहत और सलामती हमारी प्रायोरिटी है। उसके साथ ही साथ जो है वो जो भी पैंडेमिक प्रोटोकॉल है, चाहे वो सऊदी अरब गवर्नमेंट का हो और चाहे हमारी सरकार का हो, उसको भी हमें बेहतर तरीके से उसका जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करना है और लोगों की सेहत और सलामती को ध्यान रखना है। हमने कई इस दौरान जो है वो हज की बेहतरी के लिए कई रिफॉर्म भी किए हैं, कई इम्पॉर्टेंट जो है वो डिसीजंस भी लिए हैं। जैसे मैं तो बचपने से सुनता था कि साहब ये हज जो है वो सब्सिडी, वो हज सब्सिडी का मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैंने स्टडी की, मैंने कई लोगों से पूछा कि साहब ये हज सब्सिडी जो है वो जो बड़ी हम लोग लानत मनावत होती है, गालियाँ खाते हैं कि इनको क्यों आप सब्सिडी दे रहे हो, तो पता लगा कि सब्सिडी तो आप किसी को नहीं मिलती थी, वो तो एयर इंडिया का घाटा पूरा करने के लिए होती थी। हमने फौरन हज सब्सिडी खत्म की और हज सब्सिडी खत्म करने के बाद भी हज महंगा नहीं होने दिया गया। उसके अलावा जो है वो वीमेन विदाउट महरम, वो भी हम ही ने कानून अपने से बना रखे थे। दुनिया के और मुल्क और जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ऐसा कोई बंदिश नहीं थी, उस बंदिश को भी ख़त्म किया गया। और जो वीमेन विदाउट महरम जाती थी वो पिछली बार लगभग 3000 हज कर चुकी हैं और हमने उसमें विदाउट लॉटरी उनको जो है वो कहा है कि बगैर लॉटरी वो होंगी। और जो जिन्होंने 2020 और 2021 में एप्लीकेशंस दी थी वो एलिजिबल तो होंगी ही, उसके अलावा जो 22 के लिए करेंगी उनको भी जो है उनके साथ जोड़ करके जितनी भी होंगी वो जाएंगी। हमने कोशिश की कि हज का जो प्रोसेस है वो 100% डिजिटल हो, ट्रांसपेरेंट हो और थोड़ा इजी हो सके। ये जो बहुत से उसमें जो है कंप्लाइंसेस होते थे, छोटी छोटी चीज़ें परेशान करती थी लोगों को। गांव से भरने वाले को नहीं समझ में आता था कि क्या भरूं क्या नहीं भरूं। इसलिए इस बार हमने जो है वो हर जितने भी वक्फ सेंटर्स हैं उसमें हमने कॉमन सर्विस सेंटर्स खुलवा दिए हैं। मैंने अभी डिसीजन किया है, कहा कि जो भी हज एप्लीकेशंस हो सके वो आप उनकी मदद करिए और वहाँ से भरवाइए। वैसे हज कमेटीज़ के अलग अलग जगहों पे ऑफिस हैं। जो मोबाइल है हज ऐप हो गया है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो हम लोगों का होते होते रह गया कि जो हिंदुस्तान से हज पे जाने वाले लोग हैं उनका इमिग्रेशन हिंदुस्तान के ही हवाई अड्डों पे हो सके। बहुत सऊदी अरब की सरकार से बात हुई, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए, हमारी सरकार, होम मिनिस्ट्री और भी काफ़ी लोग आए, लेकिन क्या करें, ये पेंडेमिक आया और उसकी वजह से वो इशू जो है वो क्लोज हो गया। इसीलिए अभी मैं जस्ट वी आर डिस्कसिंग विद एक्सेलेंसी अबाउट द इमिग्रेशन on our own airports. In several countries, I think Saudi Arab government are started immigration on their own airports. तो हम इस पर फिर आगे करेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा आप जो हज हाउस देख रहे हैं वो हज हाउस डेफिनेटली पहले भी आपने देखे होंगे। हज हाउस का जो है वो रंग रूप बदला है। मेरी पूरे के पूरे जो हज कमेटी की पूरी जो टीम है, जो ऑफिसर्स है और जो पुराने हमारे सीईओ थे मिस्टर खान, बड़ी उन्होंने मेहनत की और आज उसका जो है वो आप हालात उसके देख रहे हैं। उसके अलावा एक चीज़ मेरी जानकारी में आई अभी कुछ दिनों पहले, और उस दिन जो हज रिव्यू मीटिंग हो रही थी, छोटी छोटी चीज़ है लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट थी
जो हमारे यहाँ से लोग हज करने जाते हैं उनको उनके कमरों के लिए, क्योंकि इस बार काफ़ी चेंजेस हो सकते हैं। पहले जिस तरह से एकोमोडेशन का था, सऊदी गवर्नमेंट क्या कि हिंदुस्तान अकेला कंट्री है जिसने 2019 के हज में भी और 2020 के हज में भी, 21 के हज में भी, 20 और 21 के भी, दोनों में हमने डिसाइड किया था कि जो सऊदी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी 100% हम उनके साथ जाएंगे। कई कंट्रीज थी, उन्होंने कह दिया साहब हम तो नहीं जाने वाले हैं। हमने कहा अगर इस हालत में भी हज में सऊदी गवर्नमेंट कहती है कि हिंदुस्तान के से जो लोग हज पे आना चाहते हैं हम उनको अलाउ करेंगे तो हम भेजेंगे वहाँ पे। हमारे बहुत ही कॉर्डियल रिलेशंस हैं, हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, हमारे हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं। तो कई कंट्रियों ने, ज़्यादातर इस्लामिक कंट्रीज़ ने कहा कि हम अपने आप, उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम जो है वो हज पर अपने मुल्क के लोगों को नहीं भेजने वाले हैं। जब हमारे पास सऊदी अरब गवर्नमेंट के हज मिनिस्टर का फ़ोन आया तब हमने कहा कि ठीक है, वहाँ से डिसाइड हुआ है, इसलिए हम हज 20 और 21 इस बार नहीं होगा। इस बार हम पूरी तरह से तैयारी हमने शुरू कर दी है और इंशाअल्लाह हमें पूरा यकीन है कि इस बार जो है वो हज होगा। एक छोटी सी चीज़ थी लेकिन वो बड़ी है, जो हमारे हज के पे जाने वाले लोग हैं उनको चादर है, तकिया है, छाते हैं और भी इस तमाम जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो उनको दी जाती है। लेकिन कहाँ दी जाती है? सऊदी में। ख़रीद के कहाँ से जाती है? हिंदुस्तान से। यानी 100 की चीज़ जो है वो 1000 में। हमने कहा कि इनको एम्बार्केशन पॉइंट पे ये चीज़ें दो ना, ये इसका ज़्यादा ज़रूरत 2 किलो 4 किलो की होगी, ये साथ में लेके जाएं यहाँ से, और वोकल फॉर लोकल भी होगा। उसके अलावा इनको जो है वो इंडियन करेंसी में देना पड़ेगा, डॉलर में नहीं देना पड़ेगा। तो ये डिसाइड भी हमने किया है कि इस बार जो हज के पे जाएंगे जो लोग, उनको जो चीज़ें वहाँ पर हिंदुस्तान से जाती थी और वहाँ पर उनको दी जाती थी दुगने तिगने दामों पे, वो हिंदुस्तान में ही उनको एम्बार्केशन पॉइंट पे दे दी जाएगी। उसका वहाँ के जो हमारे एम्बेसडर साहब थे, काउंसलर जनरल जो हमारे हज के हैं, उन सब का सजेशन था कि साहब बहुत प्रॉब्लम होती है, शिप वहाँ से आता है तो यहाँ फंस जाता है, फिर उसके बाद एक के बाद दुगनी तिगनी चीज़ें हो जाती हैं। हिंदुस्तान अकेला मुल्क है जो इंडोनेशिया के बाद, इंडोनेशिया के बाद मतलब मैं कह रहा हूँ कि तो शायद इंडोनेशिया के 5000 या 6000 जो हज यात्री हैं वो ज़्यादा जाते हैं। हमारे 2 लाख गए थे और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि हम इससे ज़्यादा लेके जाएं। तो उसकी हम पूरी तैयारियां कर रहे हैं। जो इस बार जो है वो, जैसा मैंने कहा कि जो पेंडेमिक प्रोटोकॉल यहाँ का होगा और वहाँ का होगा, इसमें दोनों डोज वैक्सीन की ज़रूरी है। और जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है वो भी, उनको इस बात का एहसास है, वो करा लेंगे इंशाअल्लाह। उसके अलावा हमने जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, इन सब ने जो है वो तैयारियां अपने अपने लेवल पर शुरू कर दी है। इस बार जो एम्बार्केशन पॉइंट है उसमें अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, कोची है, दिल्ली है, गुवाहाटी है, हैदराबाद है, कोलकाता है, लखनऊ है, मुंबई है और श्रीनगर है। यहाँ से कहाँ से लोग जाएंगे उसका डिटेल मैं अभी नहीं देता, आपको मिल जाएगा लिख करके। तो ये 10 एम्बार्केशन पॉइंट हैं। इन 10 एम्बार्केशन पॉइंट से जो हज पर जाने वाले लोग हैं वो जा पाएंगे। उसके अलावा जो जितने भी मैंने जैसा डिजिटल कहा, जो सभी हज के यात्री हैं उनको डिजिटल हेल्थ कार्ड मिलेगा, ई मसीहा जिसे कहते हैं, जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ है मक्के में, मदीने में ठहरने की, बिल्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन, उसकी सबकी जानकारी ई टैगिंग के ज़रिए जो है यहीं मिल जाएगी। उनको पता रहेगा कि किस बिल्डिंग में उन्हें ठहरना है, किस रूम में ठहरना है, और उनकी फ़्लाइट जो है वो उनका बैगेज जाएगा वो भी जो है उस पर ई टैगिंग रहेगी। उसके अलावा सऊदी अरब सरकार ने भी बहुत रिफॉर्म किए हैं। मैं उनको I wanted to congratulate
the government of the Saudi Arabia through Excellency, lot of the reforms and lot of the facilities for the Hajj pilgrims from the all over the world by the Saudi government, like metro services started, other facilities, health facilities and other facilities are by the Saudi government is also. उसके अलावा जो है वो हमने जैसा कहा कि बगैर महरम जो है 3,000 से ज़्यादा लोगों ने जो पिछली बार आवेदन किया था वो तो जाएंगी ही। उसके अलावा जो इस बार भी आवेदन करेंगी तो 3,000 जो अप्लाई करेंगे 3,000 प्लस जो अभी ये करेंगे वो भी जाएंगे उसमें। ये जो हज एप्लीकेशंस आज से शुरू हो रही है, ये जनवरी तक है ना, ये क्यों 31 ये जनवरी लास्ट तक ये एप्लीकेशन चलेंगी। इसलिए पहले क्या होता था कि आज शुरू हुई तो फिर 1 महीने बाद फिर बढ़ाओ, तो इसलिए इसको लंबा दिया गया है ताकि लोग आराम से और इजीली भरें। मुझे यही कहना है और मैं पूरी यकीन करता हूँ और आप दुआ करिए कि हज 2022 सक्सेसफुल हो, कामयाब हो, सफल हो और हिंदुस्तान से ज़्यादा लोग हज पर जा सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।